आज मैं आपको इतना यूनिक चीज खिलाने वाला हूँ जो कि मैं अब तक इतने 1000 वीडियोस बना लिया, लेकिन 1000 वीडियोस में मेरे को ऐसा आइटम नहीं मिला। इवन दो ये बर्गर है, इवन दो ये रैप है, बट ये अलग है। कई को बोले तो ये कबाब है चिकन का, वो भी विद मोज़रेला चीज। जिस हिसाब से पैटी बना रहे थे उस्ताद, देख के समझ में आ गया आज मजा आने वाला है। मैं खुर्शीद और वेलकम टू चैनल भुक्का नवाब। आज अपन लोग नलगोंडा एक्स रोड मलकपेट, जो कि MS कॉलेज है, भारत पेट्रोल पंप है, उसके एकदम ऑपोजिट है। इंस्टाग्राम पे भाई धूम मचा रहे, मेरे को भी वीडियोस देखा भाई, मैं क्या मेरे को मुंह में पानी आ रहा था। मैं बोला यहाँ के बर्गर और रैप जो कि आखिरी यूनिक है खाना है। कहाँ पे आ गए अपन बोले तो फ्यूजन 6 फूड हब पे आ गए। एक्स रोड पे 6 आए तो देखे तो समझ में आया था। 120 रुपीज के है रैप्स भी, बर्गर्स भी। ये एक्चुअली टिपिकल आपके फ्राइड चिकन वैसे टाइप के रैप्स नहीं है, ये है कबाब रैप, जिसके ऊपर मतलब एक कबाब की पैटी रहती, चिकन की पैटी रहती, वो पैटी के ऊपर मोज़रेला चीज डाल दे रहे। तो मैं तो बहुत तारीफ सुना बोल के आया, मुंह में मेरे पानी आ रहा, इसीलिए बिस्मिल्लाह बोलूंगा। और पहले इनके ये कबाब बर्गर से ट्राई करिए। चलो भाई बिस्मिल्लाह। मजेदार, जितना भी अपन तारीफ सुने वो जायज डिग्री। कहीं को बोले तो एक तो यूनिक है, इसके अंदर एक वो टैंगी एलिमेंट का सॉस डाले, जिसकी वजह से वो फ्लेवर पंच आ रहा। प्याज है और वो मोज़रेला चीज जिस हिसाब से फैले हुआ है। कबाब भी जो चिकन की पैटी है, ऐसी पैटी मैं अब तक हर जगह खाए हुए अपन, कहीं नहीं मिली अपने, यहाँ मिली। हैदराबादी जायके के लिए परफेक्ट चीज। और क्या यूनिक है बोले तो जो बन रहे रानी, ये बन को एकदम पहले बटर मार रहे, बटर मार के ग्रिल कर दे रहे। तो ग्रिल करने से वो चपटा हो जा रहा बन, समझ रहे आप? तो वो चपटे बन के अंदर ये पूरे फीलिंग्स बन रहे। पैटी भी है परफेक्ट फैली हुई है, लेफ्ट टू राइट, ना इधर ना उधर, एकदम परफेक्ट बीच में, ताकि हर बाइट में आपको क्या मालूम पूरे एलिमेंट्स आ रहे एक साथ। नहीं तो तकरीबन बर्गर्स में क्या मालूम बीच में जबरदस्त रहता, लेकिन साइडों में क्या है कभी कभी खाली बना था। वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। और अगेन टैंगी सॉस है, प्याज का क्रंच आ रहा मेरे को, मोज़रेला चीज है, और इनकी कबाब की ये जो पैटी है उसकी तो मैं तारीफ कर दिया। बिस्मिल्लाह बोल के एक और बाइट लेता हूँ और फिर रैप पे उतरेंगे। नेक्स्ट अपन लोग रैप खाने वाले हैं। ये भी क्या है मालूम, चिकन चीज रैप, बेसिकली कबाब रैप। पैटी फीलिंग्स वगैरह वो ये सब सेम है भाई, जैसा आपको बर्गर में मिलते वैसी चीज रैप में भी मिलेंगे आप। लेकिन डिफरेंस क्या है मेनली दूसरे रैप्स के मुकाबले, इन्हों टॉर्टिला रैप नहीं यूज करे, इन्हों फ्रेश रुमाली रोटी यूज करे। तो मैं रुमाली रोटी का बहुत बड़ा फैन हूँ। कई को बोले तो रुमाली रोटी एक ऐसी चीज है भाई जिसके अंदर जो भी चीज डालते ना आप, उन्हें शेरवानी पहने वैसा पहन लेते। सॉरी, वो आइटम रुमाली कुछ तो भी है भाई वो मसला, लेकिन इतना बोलना चाहूंगा मेरे लिए बने हुआ ऐसा दिख रहा है कोई आइटम। चलो भाई बिस्मिल्लाह। यूनिक है, मजा आ गया। चाहे बर्गर हो चाहे वो रैप हो, दोनों भी क्या रहते हैं मालूम, असेंबली ऑफ आइटम्स रहते हैं। असेंबली ऑफ आइटम्स क्या रहती, बन रख दिया, बन के ऊपर सॉसेस मार दिए, वेजीज डाल दिए, पैटी डाल दिए, चीज डाल दिए, और फिर उसको बन करके दे दिए। सेम रुमाली रोटी के अंदर तो फीलिंग्स क्या है सेम है, लेकिन टेक्सचर जो रह रहा ना, बन का अलग आ रहा और ये रोटी का अलग आ रहा। हाईली रिकमेंड कर रहा हूं मैं, क्योंकि बोर हो गया भाई मैं भी ऑनेस्टली सेम रैप्स खा के, जिसके अंदर फ्राइड चिकन डालते, मायोनीज डालते, लेटिस डालते। मेरे गले में भी पड़ रहा देखो फ्लेवर कई को, क्योंकि ये क्या है मालूम हैदराबादी जायके। और ये जायके अगर आपको खाना है तो किधर आ जाना मालूम, नलगोंडा एक्स रोड मलकपेट, MS कॉलेज के एकदम ऑपोजिट, फ्यूजन 6 फूड हब, चौरस्ते पे 6 उस्ताद। डिसेंट सीटिंग है, एम्बियंस है, बैचलर्स के लिए परफेक्ट है ऑनेस्टली। पार्किंग भी क्या मालूम अच्छी खासी मिल जाती है। पूरी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को हर चीज ऑन पॉइंट मिलना, इनकन्वीनियंस नहीं होना। अगर फैमिली ले लेके आ रहे बोले तो आप कार में बैठ के खा ले सकते होंगे, बट अगर व्हेन इट कम्स टू सीटिंग फॉर फैमिलीज, बैचलर्स के लिए परफेक्ट स्पॉट है, क्योंकि एक तो फर्स्ट फ्लोर पे भी है, समझ रहे आप। व्हेन इट कम्स टू टेस्ट और यूनिक, कैसा भी आइए खाइए, पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जब तक कैंपा अपना गल्प करते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खाओ पियश करो मेरा भाई, टाटा भाई। भाई अपन लोग ओनर के साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। आप सबका सबसे पहले शुक्रिया, आप लोग इतनी प्यार मोहब्बत दिए मेरे रील्स पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक खुशी की बात है, एक्चुअली मेरी आज 12 सितंबर को रिकॉर्डिंग हो रही है, 13 को मेरी बर्थडे है। तो ये काइंड ऑफ शुक्रिया काइंड ऑफ प्री बर्थडे गिफ्ट है ये भुक्का नवाब की तरफ से। मैं एक जब ये हम लोग यहाँ स्टार्ट करे थे 10 अप्रैल को स्टार्ट करा था मैं, तो जब बिल्कुल जीरो कस्टमर था मेरे पास, मैं खाली दिन भर टहल लेते रहता हूँ ना, तो मेरे स्ट्रेटेजीज थे भाई फूड ब्लॉगर्स को बुलाना है, टॉप पे अपने भुक्का नवाब है, डॉक्टर फूडी है, इन लोगों को कैसा भी बुलाना है, जब तक मैं बिजनेस को कैसा रन करूं बोल के था मेरे को। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस वगैरह मेरे खुद के भी चल रहे हैं आप लोगों की मोहब्बत से। तो भुक्का नवाब आना खुद अपनी तरफ से और आके अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्लीमेंट देना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। बेसिकली क्या है, देखिए मैं अपनी तरफ से निकला, मैं कहीं को निकला, मेरे को तारीफ सुनने में मिली, भाई के वीडियोस देखा, इसीलिए मैं यहाँ पे आया, खाया, मेरे को पसंद आया भाई। जो कबाब
जो बना रहे आप चीज कबाब, वो बहुत प्यारा है। ऐसा कबाब मैं पूरे अब तक हैदराबाद में जिधर भी खाया, वो पैटी में कहीं नहीं खाया। तो कैसा क्या, कितनी मेहनत चल रही है उसके पीछे, आप कैसा ये सोचे, वो चीज के बारे में बताइए। भाई मेरे को एक्चुअली क्या था, शवरमे की मशीन दिख रही होंगी आप लोगों को, पहले शवरमा लगता था यहाँ पे, लेकिन मैं जब शुरू करा यहाँ पे कस्टमर न रहने की वजह क्या थी, भाई शवरमा कितना लोग खाएंगे, मार्केट में इतना कंपटीशन है। मैं बोला भाई कुछ नया आइटम लाना, तो ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा, मेरे को क्या था कुछ एक स्ट्रीट स्टाइल देंगे भाई बोल के पत्थर रखा था मैं वहाँ पे, तो पहले पत्थर पे बनाना शुरू करा मैं, कोयला रख के पत्थर पे बनते थे पैटीज, उस पे गोश्त डालता था मैं, खाली चिकन के चेस्ट पीसेस रहते थे। उसके बाद डेवलप कर करके मैं बोला ये एरिया में स्मैश की मार्केट नहीं है भाई, यहाँ पे स्मैश नहीं मिलते, अब मैं स्मैश शुरू करूंगा। स्मैश शुरू करा तो जो है सो फिर लोगों की तरफ से ये आता कि भाई स्मैश ऐसा नहीं रहता वैसा नहीं रहता। मैं बोला इसमें सीधा कबाब का फ्यूजन दे दो, और मैं नाम भी फ्यूजन इसीलिए रखा था, ऑथेंटिक कुछ भी नहीं था, अपनी तरफ से कुछ बनाना है, तो कबाब का फ्यूजन दिया मैं। उसमें प्याज वगैरह आपने जो मसाले थे वो ऐड करा, वो हल्लू डेवलप भी समझे, एक टाइम में नहीं हुआ वो, एक बनते अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लोगों को टेस्ट करा, लोगों को बहुत पसंद आया। तो उसके बाद वीडियो वगैरह हमने खाली मैं डाला था भाई, वीडियो वो कैसा क्लिक हुई, बस माँ बाप की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का सपोर्ट है, क्लिक हो गई। इंशाल्लाह और दूसरे भी डिशेज है वो भी स्टार्ट करूंगा मैं, लेकिन हो रहा क्या, कस्टमर इतना आ जा रहा, मैं वो चीज़ को हैंडल नहीं कर सक रहा हूँ, वेटिंग टाइम थोड़ा बढ़ जा रहा, तो वो वेटिंग टाइम भी कम करने के लिए मशीन और ऐड करा मैं। बच्चों का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोगों को दिख रहा होगा भाई बच्चे ऐड करो, ऐसा कि ऐसी क्या बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है बच्चे मिलना, सही फिट होना बच्चे, यहाँ पे काम वाले अच्छे बच्चे मिलना, तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। भुकाना आप भाई समझ सकते हो कि भाई मैन पावर का कितना प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह हल्लू करके ये चीज़ डेवलप होंगी। आप लोग प्लीज़ आइए, और थोड़े टाइम में हम लोग ऑनलाइन भी आने वाले हैं, ऑनलाइन डिलीवरीज भी होंगे। अभी ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे अभी करेंटली? अभी ऑनलाइन के लिए भाई प्रॉब्लम मैं बोला आपको, अगर एक साथ मेरे पास ऑर्डर्स आ गए तो मेरी कैपेसिटी नहीं है बेयर करने की, सबको सेटिस्फाई सही नहीं कर सकते सबको सेटिस्फाई, तो अभी मैं मशीन्स वगैरह बढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, समझिए हल्लू जैसा है। और थोड़े भाई हर होटल में कुछ ना कुछ गलतियाँ होते चलते रहता वो चीज़, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिए, कभी अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर सकते हैं आप मेरे को, लेकिन कोशिश ये है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाना बोल के। और दूसरी चीज़ भुकाना भाई है हमारे भाई की, मैं आप यकीन मानो मैं उन्होंने आए बोल के मैं ऐसी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जब भी खाना खाया, अपनी आदत है कि भाई खाना खाए तो अपन टीवी देखते, मूवी देखते, कुछ भी देखते, तो अगर इनकी वीडियो ड्रॉप हुई तो खाना खाने के टाइम हमारे बेगम याद दिलाते मेरे को, अरे भुकाना आपकी नई वीडियो आई देखना है बोल के, तो मजा इनका वीडियो देखने का खाना खाने के टाइम आता मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह भाई शुक्रिया, इंशाल्लाह आइए फिर। अच्छा भाई आप जेन्युइन बोल सकते हैं, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया, चलो खाने में तो आपको पसंद आया, अगर आपको कुछ एम्बियंस की बात करना है तो आप वो भी पब्लिक को बोल सकते हैं। भाई देखो जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, आप भाई को सुन के समझ में आ रहा, सुन के कि भाई ऑनेस्ट है, पैशनेट है, ये दो चीज़ें क्या मालूम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एक बिजनेस की, खाने की फील्ड में खास तौर से। और ये पैशन आपको क्लियरली दिख रहा, अपन इतने वीडियोस बनाए, इतने जगह कवर करे, आज तक आपको ऐसा कबाब रैप, आपको ऐसा कबाब बर्गर नहीं मिला। भाई वो चीज के पीछे, रेसिपी के पीछे मेहनत करे, वो क्लियरली दिख के आ रहा। टेस्ट एंड फ्लेवर्स एंड सॉसेस एवरीथिंग इन हाउस है, और वो भी आप खाने के बाद बोलेंगे कि भाई हाँ एक लिंगरिंग टेस्ट रह रहा आपके जबान पे, एवरीथिंग समझ में आ रहा। उन्होंने स्विगी एंड जोमेटो पे इसलिए नहीं है बोल रहे क्योंकि आपको 100% सेटिस्फैक्शन देना है, तो वो वर्क फ्लो, वो मैनेजमेंट, वो बच्चों का काम करने का तरीका भी 100% रहना, क्योंकि वो जगह अभी उतनी बड़ी हुई नहीं है बोल के उन्होंने होना बोल के आप लोगों कहीं खराब आइटम चले आएंगे स्विगी जोमेटो पे, वो नहीं जाना बोल के उन्होंने अभी नहीं है। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द लाने वाले हैं। कमिंग टू मेरे को क्वेश्चन पूछे आप, फिर से एक बार पूछ लीजिए भाई। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो आप जेन्युइन रिव्यू दे सकते हैं मेरे को। भाई ऑनेस्टली सब चीज़ टॉप नॉच थी। मैं ऑब्वियसली अपने वीडियोस में अगर कुछ नेगेटिव रहा तो बोल तो नहीं और निकाल देता हूँ, कुछ आइटम खराब रहा तो निकाल देता हूँ, बट ये दो आइटम्स जो थे ना वेरी गुड, जबरदस्त था। एक चीज का फीडबैक मैं जैसा दिया आपको कि भाई बर्गर जो है अपन हमेशा खाते रहते, अपन नरम बन्स में खाते रहते, ये वाला जो है उसको ग्रिल कर दे रहे आप, ग्रिल करने से क्या एक टेक्सचर पकड़ रहा, क्रिस्पी एंड च्यूई हो रहा, तो वो सबका अपना अपना जायका रहता। अगर आपको वैसा नहीं समझ में आया तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर रुमाली, लेकिन वो भी एक जो चीज है कि नई है, यूनिक है, बहुत मजेदार है, वो भी ट्राई कर सकते हैं आप। जरा ऊपर एक बच्चे को रखा दीजिए आप, थोड़ा जरा कंटिन्यूअसली पेपर थोड़ा हटाते रहना, साफ सफाई का नहीं रहा, थोड़ा उस पे करना है। अगर बच्चा मिल गया तो इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड बच्चा रख देना चाह रहा हूँ मैं ऊपर ऑर्डर्स वगैरह लेने के लिए। बस जेन्युइन मेरा जो पूछे यही चीज, खाने की हद तक टॉप नॉच है, खाली एक ऊपर एक बच्चा आ गया जो थोड़ा साफ सफाई देख लिया तो दी एंड। अच्छा भाई ये चीज चीख मार चड्डी फाड़ थी नहीं थी, ये वाला चीख मार चड्डी फाड़ दिल बोले बार बार वाला जायका अगर खाना है बोले तो आपको नलगोंडा एक्स रोड फ्यूजन 6 फूड हब पे आ जाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खाओ पियश करो मेरे भाई, टाटा भाई।
यूजुअली जो है सो मेरे वीडियोस में डैडी को नहीं लेता हूँ मैं ही। लेकिन मेन आज फ्यूजन 6 ठहरा हुआ है ये मुकाम पे, तो उसके मेन जो है सो वालिद साहब है हमारे। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी होने, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आज मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं एक पैशनेट बंदा हूँ। मैं क्या है, थोड़ा विजन, थोड़ा वो छोटा मोटा विजन है मेरा, वो चीज़ को जो है सो मैं करते रहता हूँ। लेकिन उसके पीछे जो करने का जो एक फ्यूल मिलता है मेरे को, वो वालिद साहब है। आज आप लोग उनका फेस देख रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आपसे वाकिफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सबसे पहले तो जो है मैं इस बच्चे का बहुत ही जो है खुशी महसूस कर रहा हूँ। उन नौजवान बच्चे ये जो देख रहे हैं उनको ये सीखना चाहिए कि इतनी कम उम्र में, अब मैं अभी आया, आके काउंटर पे ठहरा तो हमारे साहिबजादे बोले कि खुनमीर भाई के डैडी भूखे नवाब आए। तो मैं बोला ठीक है, कहाँ है? तो ऊपर खाना खा रहे हैं, अभी आएंगे तो आपसे मैं मुलाकात कराऊँ। बोला ठीक है ठीक है। जब मैं इनको देखा तो मैं यकीन नहीं करा कि इतना कम उम्र बच्चा इतनी जल्दी इतने आगे मुकाम पे पहुंच गया। तो उसकी जो है मैं देखने का बहुत वो हुआ, क्या टैलेंट, क्या सलाहियतें हैं। तो ये मेरा जो मैसेज है कि हर नौजवान में एक आग जैसी जस्तजू होना है, कुछ करने की वो रखना है, वो बराबर उसको मंजिल मिलेगी। और मैं भी जिस इस मुकाम पे आया हूँ, स्ट्रगल करिए, आप नज़र अल्लाह पे रखिए, हलाल का खाइए, आपको बराबर मंजिल मिलेगी। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। और दूसरी ख़ास बात, जिसके वालिदिन हैं, जिसके माँ बाप हैं, मैं कहूँगा कि वो माँ बाप की दुआएं लें, उनको बराबर मुकाम मिलेगा। सोचो कि मेरे को ये करना है, बराबर आप कर सकते हैं। देखो मेरे सामने एक ये है, फिर मेरे सामने बाजू जो है हमारे खुनमीर में मेरे साहिबजादे हैं। वो बच्चे को भी मैं देखता था, मैकेनिकल इंजीनियर है, फैशन डिज़ाइनर है, बहुत कुछ सीखे हुए होना। मगर मेरे को एक टेंशन रहता था कि बच्चा कैसा सेट होगा। मगर मैंने उसको जो है 3-4 महीने तक सपोर्ट करा। मैं तो बोला यार क्या है खुनमीर भाई, आप समझ में नहीं आता था। मगर उसका टैलेंट, वो फिर जो है ये रील्स बनाया, फिर डाला, फिर मेहनत करा। अच्छा 3-4 महीने में ये देखा कि उसमें जो है वो जो क्वालिटी जो देने की जो बात है, वो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं चाह रहा था कि वो कॉन्फिडेंस उसमें आए। जब वो चीज़ें मैं देखा तो मैं खुद हैरत में पड़ गया कि वाह, आदमी चाहा तो क्या नहीं कर सकता। अब मेरे को उनको छूने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो है ये है कि नौजवान बच्चों से आप लोग भी जो है आगे लिखिए, कुछ करिए, तरक्की करिए। ये रातों में 3-3, 4-4 बजे तक चबूतरों पे बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, सब गलत है दोस्तों। वो ज़िंदगी का मज़ा अलग रहता है, जो आप खूब कमाएंगे, आपके पास गाड़ी रहेगी, आप उसका मज़ा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप वो लाइफ ही अलग रहती है। अब मैं हूँ इस मुकाम को, मैं कहाँ से किधर से कैसा लाया, वो मेरी माँ बाप की दुआएं हैं। और वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि ये मुकाम कैसा मिला। आज मैं कैसा भी आदमी रहने दो, मैं उसको जो है किसी भी तरीके से डील करने की कोशिश करता हूँ। खौफ नहीं खाता, डरता नहीं। मैं ये सब चीज़ें सीखने को मिली मेरे को। तो ये इस मुकाम पे हूँ मैं। तो हमारे खुर्शीद भाई भुक्का नवाब, बहुत मेरे को खुशी है कि बच्चा किधर से किधर कौन से मुकाम पे पहुंच गया। इसमें इतनी कम उम्र में ये मुकाम मिलना बहुत मुश्किल है। लोग करोड़ों रुपया खर्चा करके भी मुकाम नहीं मिलता लोग, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं हमारे खुनमीर मियां की भी तारीफ़ करूंगा कि जो है उनको जो है एक मुकाम मिला, मंजिल मिली, और आगे बढ़ना है, बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। और वैसे हमारे बड़े साहिबजादे भी हैं, इटालियन अबरार मियां, उसमें भी बहुत कुछ टैलेंट है, वो भी आगे बढ़ेगा। उसमें भी बहुत कुछ खसूसियात हैं, एबिलिटी है, टैलेंट है, वो भी कर रहा है। तो मैं सारे नौजवान बच्चों से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। नए करने का सवाल ही नहीं, सोचो, ठान लो कि मेरे को ये करना है, बराबर आपको मंजिल मिलेगी और करेंगे आप। शुक्रिया। इसके साथ मैं आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और मेरे बोलने में कुछ अगर हुई है तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। बड़ी खुशी की बहुत बहुत शुक्रिया। नॉर्मली अपन फूड एक्सप्लोर करते, लेकिन आज अंकल से मोटिवेशन देखने को मिला। और जो भी पूरे तमाम चीज़ें हम बोले, मेरे को बहुत एकदम इमोशनल कर दिए, दिल को छू लिए। ये एक जो फादर एंड सन का बॉन्ड है ना, ये एक खड़ा एग्जाम्पल है कि देखिए सपोर्ट अगर आया आपको आपके फादर से, तो कितना आगे जा सकता है एक इंसान। और इंशाल्लाह आप लोग भी क्या है मालूम, अपने जैसा सन्स डॉटर्स अपने माँ बाप की क्या है मालूम, वैसे ही इताअत करिए, वैसे ही उनको सपोर्ट करिए। तो वो सेम कॉइन के वो है, इससे एक दूसरे को आगे लेके चलने का रहता। जी हाँ, एक सिक्के के दो रुख। तो सपोर्ट की तरह रहते हैं। मैं बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्त के देख के साथ, समझ जो में आ चाहे रहा है। करो आप, पीछे मैं हूँ, ग्राउंड है, जैसा खेलना है खेलो, कुछ होगा तो
मैं हूँ बस। पहले तो अल्लाह है, रसूल है, उसके बाद हम। एक डैडी बच्चों के बारे में बोले, मैं माँ बाप को भी एक चीज़ बोलूँगा। हमारे वालिद साहब की एक मिसाल देते हैं हमारे ख़ानदान में, इन्हों बच्चों को ऐसा पाले शेर की निगाह रखे लेकिन सोने का निवाला खिलाए। तो मेरी वालिद साहब से अभी भी उनका फ़ोन आया तो मेरे को ऐसा होता है मैं क्या करा कि बोल के। तो इतना स्ट्रिक्ट उन्होंने रखे भी, लेकिन मैं जब इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में था मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग का शौक चढ़ा हुआ था बहुत। तो मैं बोला तो रेडी बोले ठीक है बड़ा, मेरे को खौफ, मेरे को डर हो रहा था मेरे को क्या बोल देगी बोल के। लेकिन मैं जब बोला रेडी को, नहीं रेडी मेरे को समझ में नहीं आ रही इंजीनियरिंग, मेरे को नहीं करना है, फैशन डिज़ाइनिंग करना है। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोले, ठीक है तुम अब यहाँ तक आ गए और 2 साल पढ़ लो, उसके बाद करा दो। और अल्हम्दुलिल्लाह करा के रहे। आज इंशाल्लाह आप लोगों को डिजाइनिंग का भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो माँ बाप से बस यही गुजारिश है, आप लोग अपने बच्चों को समझिए। आज डैडी मेरे को समझते हो ऐसा, आज मैं ये मुकाम पे ठहरा हुआ हूँ। आपके बच्चों में बहुत कुछ टैलेंट हो सकता है, आप लोग प्लीज वो चीज़ को समझिए और सपोर्ट करिए अपने बच्चों को। बोलों की जो ख्वाहिश है इस तरीके से पूरे करो आप। तो बस इस पे मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि हमारे वालिद मोहतरम जो है मैथमेटिक्स में वीक थे, तो हमारे दादा चाहते थे कि ये जो है कॉमर्स का ज़बरदस्त स्टूडेंट हो और बीकॉम टॉप हो। तो उस टाइम पे जो है मोहम्मद अली जिन्ना को जो है एक सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। तो हमारे दादा चाहते थे कि भाई इनको उनका जो है पीए बना देंगे, कुछ भी कैसा करेंगे। मगर हमारे वालिद साहब ये बोले कि यार मैं मैथमेटिक्स में वीक हूँ, मैं मैथमेटिक्स में नहीं कर सकता। तो वो हुआ क्या कि वो बीकॉम नहीं पास कर, मगर इंग्लिश लिटरेचर से वो जो है बीए पास करे, फिर आगे पढ़े लिखे काबिल बने। तो उनकी हमेशा ताकीद रही कि बच्चा जो बोलता वो बच्चे का सुनना करना, वरना उसकी जो है मंजिल नहीं मिलती। तो उस तारीख से मैं जो है कभी बच्चों को जो है उन्होंने जिधर जाना चाहे मैं उसी तरफ उनको तवज्जो करता हूँ। मैं कभी आड़ नहीं बना, कभी नहीं बेटा ये नहीं करना होने नहीं, ठीक है मैं तुम ये करना चाह रहे हैं, तुमको इंटरेस्ट है, तुमको शौक है, तुमको ठीक है। अब ये होटल का भी ये जो लिए हैं मैं इनसे पूछने के बाद उन्होंने बोला डैडी मैं करता हूँ। अबरार मियाँ का भी वैसे रहा। तो जो बच्चा चाह रहा, आप वालिदैन से मेरी ख्वाहिश और दरख्वास्त है तो बच्चे को उसी तरफ लेके जाइए। आप अपना चाह रहे हैं, उन्हें चाह रहा कुछ और उन्हें उसको ढकल रहे कहीं तो मंजिल नहीं मिलेगी, वो नाकाम हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यही है आपसे दरख्वास्त कि बच्चा जो चाहता है उसको उस तरफ ही लेके जाए, चाहे वो कोई भी फील्ड रहने दीजिए, टेक्निकल रहने दीजिए, उसका वो खुदा की तरफ से है। अब उसके जो रुझान है वो रुझान पे जाएगा तो उसको मंजिल मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब जैसा आपका है, आप किधर से किधर होके ये ब्लॉकर्स बने और उसमें भी टॉप के रहे, बड़ी बात है ना भाई। अब आप इनको बोलते कहीं वो करो तो उसमें ना कामयाबी नहीं मिलती उनको। अब इनमें टैलेंट सलाहियत ये रही तो आज टॉप के बने हुए हैं। और इस उम्र में अब आगे जाएंगे तो क्या पोजीशन होगा क्या है वो आप लोग खुद बेहतर जानते हैं। तो यह आप हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है कि जो इस कम उम्र में बच्चा किधर से किधर निकल गया, तो मुतासिर हूँ हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, अगेन वेरी टचिंग मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। अक्सर क्या है अपन खाने को कट टू कट रखते हैं, लेकिन ये पूरा हिस्सा मैं रखना चाहूँगा क्योंकि क्या है मालूम, इससे एक ज़बरदस्त पॉजिटिव मैसेज पूरों तक पहुँच रहा है आप लोगों को। एक तो फादर एंड सन बॉन्डिंग के अलावा जिस हिसाब से अंकल पूरे चीज़ें बोले ऑन पॉइंट है, आज की दुनिया के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। तो अपन लोग अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खाओ पिया ऐश करो मेरे भाई।